नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल में चुनाव हुए थे और नई गवर्नमेंट बनी है, तो मैंने सोचा कि हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं होगी और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कौन सी पार्टी जीती, किसका क्या था क्या नहीं था। हम एक अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे और सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में चीज़ें डिस्कस हो जाएं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या 22 करोड़ के आसपास होगी। जैसा कि आप मैप में देख भी रहे होंगे, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जो कि हमारे भारत का ही एक स्टेट है, प्यारे भारत का एक स्टेट है। जनसंख्या लगभग 22 करोड़। बहुत ही अच्छी के कृषि योग्य ज़मीन, यानी खेती के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियाँ, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। एक तो 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी है। श्री श्री राम की जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। महात्मा बुद्ध से जुड़े बहुत ही, जैसे बोध गया इत्यादि क्षेत्र हैं। और कुंभ मेला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और न जाने कितने तीर्थ स्थल, काशी, अयोध्या, मथुरा, और इतनी बड़ी आबादी। लेकिन आखिर कारण ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में वह विकास नहीं है जो अन्य राज्यों में है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बात किया था कि कैसे अपने देश में कंपनियों को खोलने में कितना दिक्कतें होती थी। लगभग 2 साल बंद करने में लग जाता था, खोलने में भी इतना समय लग जाता। तो अपने यहाँ औद्योगिक पर्यावरण नहीं था, मतलब औद्योगिक जो सामान्य तरीके, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई छोटी छोटी हर, अब छोटे से, अगर छोटे कस्बों में आप गए होंगे, देखा होगा कोई कपड़े की दुकान कर लेता है, कोई ठेला लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, पर देखा होगा उद्यमी बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर होता है। तो इसकी वजह से ये। और दूसरी बात, आप उद्यम कैसे करेंगे जब आपके प्रदेश में अशिक्षा होगी, सड़कें अच्छी नहीं होंगी। राजनीतिक समझ, ये कभी पॉलिटिक्स हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, पर आपने कभी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो राजनीति होती है जाति व कास्ट आधार, मतलब जाति आधारित होती है। और दूसरी बात क्षेत्रीय, मैं तो फला क्षेत्र का हूँ तो मैं अपने क्षेत्र, और विकास के नाम पे कुछ होता नहीं है। देखा होगा पिछली कुछ सरकारों ने हालांकि बहुत कुछ किया है और परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर जो क्षेत्र है, जो सबसे ज़रूरी भी है, वो है अपनी जो नई जनरेशन उसको आज के समय के हिसाब से ढालना। शैक्षिक नीति में परिवर्तन लाया जाए, और शिक्षा में इस तरह से परिवर्तन लाया जाए कि कोई भी अशिक्षित ना रहे। औद्योगिक समझ, जिस क्षेत्र में जाना चाहे, किसी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, किसी को राजनीति में जाना है, किसी को औद्योगिक क्षेत्र में जाना है। पर आप सोचिए, 22 करोड़ पॉपुलेशन अगर शिक्षित हो तो उत्तर प्रदेश की जो वेल्थ है कहाँ हो जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, सोचिए आप। आपको मैं कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा नहीं, शायद उतना बेहतर उदाहरण आप ना समझे, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग हट के डिस्कशन करना चाहता हूँ। और सपने देखना कोई बुरी बात है नहीं। हम आप मिलके देखेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ तो करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, आप जानते ही हैं, वही अंग्रेज जो अपने यहाँ शासन किए थे, उन्हीं का एक देश है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ की पॉपुलेशन, यानी वहाँ की जनता अराउंड 7 करोड़ के आसपास है। और दुनिया का जो अमीर देशों में है, इसकी जो गिनती है भारत से भी आगे है। छोटा सा स्टेट, सिर्फ 7 करोड़ जनसंख्या है। तो इसका अंतर, जो उन्होंने लूटपाट किया, जो इधर उधर किया, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ शिक्षा भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड, पुल, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इन्हीं की सबसे बड़ी कमी। कहीं इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। हमारे यहाँ जो यूथ है एकदम बिल्कुल भटक चुका है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, वो एकदम अलग दिशा में जा रहा है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि करना क्या है। वो कहीं टिकटॉक वीडियो बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है, डांस हो रहा है। मतलब नॉलेज की तरफ, मतलब किसी भी स्पेस, मतलब किसी भी ऐसे क्षेत्र की तरफ किसी का इंटरेस्ट है नहीं कि हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमको अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा। और जब ये माहौल बदलेगा तो आप
देखेंगे कि हाँ विकास हुआ है। आपके पास पैसा आएगा, आप खरीदारी करेंगे, और ख़रीदारी करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, जिसको लोग आजकल देखते हैं ना, जीडीपी इतनी है। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, और आप ब्रांडेड चीज़ों को पहनना शुरू करेंगे, तो जीडीपी में भी अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, आप अपनी योग्यता को इन्हेंस करें। और इस देश के अंदर अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े बड़े बिजनेस सेटअप हो सकते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को आप रोज़गार दे सकते हैं। आप रोज़गार देने वाले बने, कोशिश करें कि आप व्यापार करें, या किसी भी क्षेत्र स्पेशल, किसी भी स्पेशल क्षेत्र में आप ध्यान देना चाहें तो उसमें देख के अपने आप को एक बेहतर इंसान में परिवर्तित कर सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो हम अन्य राज्य में भी इस विषय में चर्चा कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा चैनल नया है तो लोग कम देखने आते हैं, व्यूज़ कम होते हैं। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगता हो, चर्चा अगर इस तरह की आपको पसंद आती हो, तो कम से कम आप उसको शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट होंगे तो फिर हमारी बात थोड़ा और ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, कम होता नहीं है बांटने से। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा।